देश प्रदेश की तमाम खबरों के लिए देखिए वी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। फरीदाबाद में अखिल भारतीय ब्राह्मण सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित सुरेंद्र बबली ने बड़े ही धूमधाम से आज तुलसी विवाह मनाया। उन्होंने बताया कि आज देव उठनी एकादशी है और हिंदू मान्यताओं के अनुसार आज के दिन की सनातन धर्म में बड़ी ही मान्यता है। पंडित सुरेंद्र बबली ने बताया कि कैलेंडर के अनुसार कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को तुलसी विवाह होता है। इस दिन शालिग्राम और तुलसी का विवाह होता है। शालिग्राम भगवान विष्णु के ही प्रतिरूप हैं। हर वर्ष कार्तिक शुक्ल एकादशी या देव उठनी एकादशी को तुलसी विवाह होता है। इसमें वृंदा के भगवान विष्णु को श्राप देने का वर्णन है। सुरेंद्र बबली ने बताया कि नारद पुराण के अनुसार एक समय दैत्य राज जलंधर के अत्याचारों से ऋषि मुनि, देवता और मनुष्य सभी बहुत परेशान थे। वो बड़ा ही पराक्रमी और वीर था। इसके पीछे उसकी पतिव्रता धर्म का पालन करने वाली पत्नी वृंदा के पुण्यों का फल था, जिससे वे पराजित नहीं होता था। उससे परेशान देवता भगवान विष्णु के पास गए और उससे हराने का उपाय पूछा। तब भगवान श्री हरि ने वृंदा का पतिव्रता धर्म तोड़ने का उपाय सोचा। भगवान विष्णु ने जलंधर का रूप धारण कर वृंदा को स्पर्श कर दिया, जिसके कारण वृंदा का प्रतिव्रता धर्म भंग हो गया और जलंधर युद्ध में मारा गया। भगवान विष्णु से चले जाने तथा पति के वियोग से दुखी वृंदा ने श्री हरि को श्राप दिया कि आपकी पत्नी का भी छल से हरण होगा तथा आपको पत्नी वियोग सहना होगा। इसके लिए आपको पृथ्वी पर जन्म लेना होगा। ये श्राप देने के बाद वृंदा सती हो गई। इतना ही नहीं, वृंदा ने भगवान विष्णु को निष्ठुर व्यवहार करने के कारण पत्थर होने का श्राप दिया था। उसके कारण ही शालिग्राम स्वरूप में भगवान विष्णु की पूजा होती है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वी न्यूज चैनल और मैं मनोज सूर्यवंशी। आज हम पहुंचे हैं सेक्टर 12 तुलसी विवाह को लेके हम आज चर्चा करेंगे। पंडित सुरेंद्र शर्मा बबली हमारे साथ हैं, उनसे जानेंगे किस प्रकार का ये त्यौहार है, किस प्रकार का महत्व है, हिंदू धर्म में से माना जाता है। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर, तुलसी विवाह की बात करें तो किस प्रकार का ये पर्व है, क्या कहना है इस बात को लेकर? ये जो पर्व है हमारे सनातन धर्म में बहुत अहम स्थान रखता है और ये आदिकाल से परंपरा चली आ रही है। सतयुग में देवताओं और राक्षसों का एक भयंकर युद्ध हुआ जिसमें देवता जीते, तो इस जीत को सहन नहीं कर पाए राक्षस। उन्होंने जो जलंधर नाम का बड़ा बलशाली और पराक्रमी राक्षस था उसको युद्ध में बुलाया। तो जलंधर जब युद्ध के लिए जाने लगा तो उसने अपनी पत्नी से कहा, भाई मैं युद्ध के लिए जा रहा हूँ, देवताओं से लड़ाई लड़नी है और विजय श्री पानी है मुझे, तो आप पूजा अर्चना यथावत जारी रखना। तो वृंदा जो थी वो बड़ी सती और बड़ी ही पूजा पाठ में लीन भगवान विष्णु की परम भक्त थी। तो वृंदा ने जब से जलंधर युद्ध के लिए गए यथावत उनकी पूजा करती रही। तो जो जलंधर था वो युद्ध जीतता रहा और देवता परास्त होते रहे। जब देवताओं ने देखा भाई ये पार नहीं पाने के हैं तो उन्होंने भगवान भोलेनाथ की शरण ली। भगवान भोलेनाथ से अनुविनय किया। भगवान भोलेनाथ स्वयं युद्ध करने के लिए जलंधर के सामने आए और भयंकर युद्ध में जलंधर ने भगवान भोलेनाथ को भी हरा दिया। तो उस हार को सहन ना कर पाए देवता, वो भगवान विष्णु की शरण में गए। उन्होंने भगवान विष्णु से कहा, प्रभु जो राक्षस हैं वो हमसे हार नहीं मान रहे, और उन्होंने भोलेनाथ को भी जलंधर ने हरा दिया है। तो उसके बाद में भगवान विष्णु ने कहा, भाई मेरी वो परम प्रिय शिष्या है, मैं उसके साथ छल नहीं कर सकता। लेकिन उन्होंने बार बार विनती की तो भगवान विष्णु जाने के लिए तैयार हुए कि भाई मैं चलो आपके साथ चलता हूँ, आप युद्ध करिए और मैं वृंदा को देखता हूँ। तो भगवान विष्णु वृंदा के महल में प्रवेश कर गए। प्रवेश करते के साथ ही उन्होंने अपना जो रूप था वो बदल लिया और जलंधर का रूप उन्होंने धारण कर लिया। जब वृंदा ने आह सुनी कि भाई जलंधर जी आ गए, उन्होंने उसके पैर छुए और पूजा समाप्त कर दी। तो जब पूजा समाप्त हुई तो राक्षसों ने मिलके कि भाई अब कैसे बात बने, तो देवताओं ने उस जलंधर को मार दिया और मरते के साथ ही भगवान विष्णु ने अपना जो साक्षात रूप था विष्णु का वो धारण किया। तो वृंदा को बड़ा क्रोध आया, प्रभु मैं तो आपकी अनन्य भक्त थी, आपने मेरे साथ ये क्या छल किया है।
तो उसने आप देखा ना ताप भगवान विष्णु को श्राप दिया कि आप सदैव पत्थर के बने रहोगे। तो सृष्टि चरमरा गई, सभी देवगण इकट्ठे हुए, ब्रह्मा स्वयं साक्षात भोलेनाथ, उन्होंने विनती की, वृंदा आप अपना श्राप वापस लीजिए, हमारी आपसे विनती है। तो वृंदा ने श्राप तो अपना वापस ले लिया और भगवान विष्णु अपने रूप में भी आ गए। परंतु भगवान विष्णु कहने लगे, भाई देखो वृंदा का श्राप खाली नहीं जाएगा, ये मेरी वाकई अनन्य भक्ति, मैंने इसके साथ छल किया है, तो मैं सदैव पत्थर का ही रहूँगा शालिग्राम बन के। तो वृंदा सती रूप में थी, वो भस्म हो गई। विष्णु भगवान उसकी भस्मी में लेटे और अपने शरीर पर उसका लेपन किया। जो भी रोमावली झड़ी उससे माँ तुलसी उत्पन्न हुई। तो भगवान विष्णु ने कहा कि वृंदा देवउठनी काशी को जो व्रत होगा उसमें आपका पूजन होगा और आपका सुविवाह होगा। शालिग्राम के साथ जो मैं शालिग्राम रूप में रहूँगा और आप सदैव मेरे साथ लक्ष्मी और तुलसी रूप में रहोगी। तो शालिग्राम रूप जो रूप की पूजा कराएगा मेरे साथ, उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। तो आज के दिन माँ तुलसी का विवाह सभी धूमधाम से करते हैं। सर ये परंपरा जो है ये कितने समय से चलती आ रही है? काफ़ी बुजुर्ग पहले बच्चों को बताते थे, अब काफ़ी समय हो चुका है इस बात को लेकर, अब भी कहीं ना कहीं लुप्त होती नजर आ रही है। देखो लुप्त का कारण क्या है, आज जो हमारे युवा पीढ़ी है उन पे पाश्चात्य रंग चढ़ा हुआ है, खान पान में भी, पहनावे में भी और पठन पाठन में भी, जिसकी वजह से विभिन्न प्रकार की बीमारियां विपत्ति हमारे ऊपर आ रही हैं। हमें उसी सादगी में सनातन अनुरूप जो संस्कार हैं उनको धारण करना पड़ेगा और ये सतयुग से परंपरा चली आ रही है। आज हमने भी माँ लक्ष्मी और माँ तुलसी का पूजन किया परिवार के साथ विधिवत रूप से और सभी के लिए कामना की कि भाई आज जिन नव दंपतियों की शादी है युवों की कि वो सदैव अखंड सौभाग्यवती हो रहे हैं और सुखी रहें। मैं अपनी तरफ से समस्त अखिल भारतीय ब्राह्मण सभा की तरफ से माँ तुलसी विवाह की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। माँ लक्ष्मी का सभी के घरों में वास रहे, सभी सुखी स्वस्थ आनंदित रहें, इसी कामना के साथ जय हिंद, जय भारत, जय भगवान परशुराम, जय माँ तुलसी। ये थे पंडित सुरेंद्र शर्मा बबली, जिनका साफ तौर पे कहना था कि तुलसी विवाह की जो परंपरा है काफ़ी सदियों से चली आ रही है और जिसकी आज इन्होंने मीडिया के माध्यम से बताया भी है, लोगों को जागरूक भी किया है कि जो परंपरा है कहीं ना कहीं लुप्त नज़र होती आ रही है। फरीदाबाद से वी न्यूज़ चैनल के लिए मनोज सूर्यवंशी की रिपोर्ट।